101 नंबर, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली का निभाई थी। पार्ट 1 मैंने बना लिया हूँ दिल्ली सल्तनत का। चलिए पार्ट 2 मैं कर रहा हूँ। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, नहीं भी पसंद है तो डिसलाइक करके बताइएगा क्या सुधार करना है। हालांकि अभी ये नया चैनल है दोस्तों, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक ये बढ़ेगा नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरोइन है, उसका बच्चा का नाम तैमूर है और नसरुद्दीन भी फिल्म में ही काम करता है। ठीक है, जैसे फिल्म हो गया शाहरुख खान के साथ जादू, या फिर क्या नाम है इसका, सलाई फिल्म हो गया, माचिस। तो ये दोनों को रिलेशन करके याद कर सकते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किया था। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता करना है, कौन कौन सा था? जीतल जो तांबा का बना हुआ था, टंका जो चांदी का बना हुआ था। टंका चांदी का, जीतल पीतल यानी तांबा से बना हुआ था। तो आंसर डी होगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने चालू किया था, जिसका मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक को हो गया खेलते खेलते। किस किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो किसने जारी किए थे? मोहम्मद गजनवी ने जारी किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक गाजी मलिक बना था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना कौन? तो गाजी मलिक बना था। गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन मलिक भी कहा जाता है। ओके, जवाबित का मतलब क्या होता है? राज्य का कानून होता है। जवाबित का मतलब क्या होता है? राज्य का कानून। ओके, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्षण हुआ था? तो तुगलक के समय में चरमोत्कर्षण हुआ था विजारत का, यानी विजारत का नया जो बना किसके समय में बना? तो तुगलक के समय में बना था। ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। जी हाँ, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। जी नहीं, ए सही है, आर भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है आर ए का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कब्जे में करना तो चाहता था, लेकिन ये नहीं कि इसके कारण। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जियाउद्दीन वर्नी ने कौन सा पुस्तक लिखा है, ये बताना है आपको। वर्नी ने लिखा है तबकात ए फिरोज शाही। वर्नी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तबकात ए फिरोज शाही, सॉरी तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन वर्नी ने कौन सा बुक लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही बुक लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा है। और हसन निजामी ने कौन सा बुक लिखा है? ताजुल मासिर। ओके, निजामी हसन निजामी ने कौन सा बुक लिखा है? ताजुल मासिर। और तारीख है फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, ठीक है, फिरोज ने रन इतना बनाया कि सब कहा कि जियो रे जियो रे जियो रे। ठीक है, फिरोज ने इतना रन बनाया कि कहा कि जियो रे, अरे वाह तू क्या किया रे। जैसे क्रिकेट खेलता था मेरा दोस्त है एक फिरोज, वो उसको खूब तारीफ किया जब रन पर रन वो मारने लगा। फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी।
फिरोज से फिरोज शाही याद रखिएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने जियो जियो से जियो बर्नी याद रखना है। हसन निजामी ने क्या लिखा है? ताजुल मासिर लिखा है। ठीक है, निजामी ने क्या लिखा है? देखिए, निजामी का मतलब निजी व्यक्ति होता है। ठीक है, तो निजी का मतलब निजी माने प्राइवेट। तो सर को क्या किया? ये निजी कर लिया, यानी ढक लिए। ठीक है, देखे होंगे लड़की लोग सर को ढक लेती है, सिर को। ठीक है, मासिर, मासिर में सिर देख रहा है, और निजी रखती है अपना चेहरा को, तो मासिर। ठीक है, निजामी निजी रखती है सिर को, निजी रखती है सिर को, निजी रखेगी सिर को, तो मासिर कर लीजिएगा। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखा है। फिर मिनहाज उस सिराज ने कौन सा बुक लिखा है? तो तबकात ए नासरी। ओके, तबकात ए नासरी कौन सा बुक लिखा है? तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। देखिए, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिराज इंडियन बॉलर है, पता है आपको। इतना रन पिटाया कि सब नाच दिया। ओके, सिराज ने इतना रन पिटाया कि सब कुछ नाच दिया। ठीक है, ओके, सिराज ने इतना क्या किया? नाच दिया। ठीक है, क्या कर दिया? नाच दिया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कौन सा बुक लिखा है? सरहिंदी ने बुक लिखा है मुबारक शाही। ठीक है, सरहिंदी ने कौन सा बुक लिखा है? मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कौन सा बुक लिखा है? तारीख है मुबारक शाही। ठीक है, मुबारक शाही। सरहिंदी ने कौन सा बुक लिखा है? तारीख ए मुबारक शाही। ओके, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जियो रे फिरोज जियाउद्दीन बर्नी। निजी रखे अपना सर को, तो ताजुल मासिर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज इतना रन पिटाई के सब कुछ नाच दिया। तबकात ए नासरी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाही लिखा। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? रत्ती कहलाती थी, यानी रितिका कहलाती थी तौल की सबसे छोटी इकाई। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में कौन रहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा है। ओके, अमीर खुसरो के दरबार में रहा है कौन? अमीर खुसरो के दरबार में रहा, सॉरी, अमीर खुसरो दरबार में रहा है। किसके दरबार में? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा है। ठीक है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। ठीक है, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने। ठीक है, और इसने ही देखा है क्या? वो सती होते हुए महिला को। तैमूर लंग ने किस चित्रांकन किया है? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था तैमूर लंग ने आक्रमण, निजामुद्दीन तुगलक के समय। ओके, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? तो एमबीटी के बारे में बोला था बदायूनी ने। ठीक है, चालीस दल का सफाया बलबन ने किया था। लौह रक्त की नीति भी बलबन ने लाया था। ठीक है, पावोसा पैर के चूमने वाला भी बलबन ने लाया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने इनका विरोध किया? तो अलाउद्दीन ने किया था नया
धर्म चलाना चाहता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक मेमोरियल यानी स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, यानी दोनों से मिला हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा भारतीय फारसी दोनों ही कला उसमें शैली इंक्लूड है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग भी बनाया, दीवान खैरात, जिसका मतलब होता है दान विभाग, स्थापित किया। वो कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। ओके, फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का श्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? तो सितार को कहा जाता है। ठीक है, सितार को कहा जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन? तो अमीर खुसरो था। ओके, नई फारसी काव्य शैली के सबक के हिंदी के अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो वो अमीर खुसरो था। ओके, अनुकूल परिस्थितियों के मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगलों का भय होता था। किसका भय होता था? मंगलों का लगातार भय होता था। किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ठीक है, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? सिक्कों पर खलीफा का नायाब किसने खुदवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाया था। क्या खुदवाया था? खलीफा का नायाब। ठीक है, खलीफा का नायाब किस पर खुदवाया था? सिक्का पर। ये खुदवाने में भारत का प्रथम सुल्तान था कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। ओके, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। ओके, और खलीफा का नायाब भी खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण किया कौन? फिरोज शाह तुगलक। ओके, किसे कुरान खा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी थी? तो हातिम ताई टू की संज्ञा इल्तुतमिश को दिया गया था या कुतुबुद्दीन ऐबक को? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। ठीक है, हातिम हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसे दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई मिन्हाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। मिन्हाज उस सिराज ने तबकात नासरी का बुक लिखा है। तबकात नासरी। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जिसके हरिकेली का नाटक किस पर इसके ढाई दिन के झोपड़ी पर बना हुआ है? अजमेर का निर्माण किसने किया था? तो अजमेर का देखिए का निर्माण किसने किया था? तो अजमेर का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन जो है अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान कहता था ईश्वर का अभिशाप।
ठीक है। इसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी मतलब होता है स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था। तो मंसूर प्रदान किया था, इल्तुतमिश को प्रदान किया गया था। ओके, बगदाद के खलीफा ने दिया। दिल्ली और हातिम द्वितीय की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब का आर्थिक महत्व को समझा था? तो इल्तुतमिश ने समझा था। ओके, दोआब के आर्थिक महत्व को। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानी शासकों के शासन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम है, ये बताना है आपका। पहले बहलोल लोदी होगा, फिर सिकंदर लोदी होगा, फिर इब्राहिम लोदी होगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानी शासक। ओके, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था सी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, दिल्ली के फिर तैमूर ने इसे ही हराया था, नसरुद्दीन तुगलक जिसे कहते हैं। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं इसे ही, ये अंतिम शासक था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक ये पहला था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है आपको। फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। ओके, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, ये बताना है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान का मतलब होता है गुलामों के लिए अलग विभाग स्थापित किया था। जी हाँ, सही है। एमबीटी दिल्ली छोड़ने के बाद 2 बार स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा था। जी हाँ, सही बात है। उसने दिल्ली के पूरा प्लेग से बर्बाद हो गया था। हाँ, सही बात है, लोग मारे गए थे। ए आर दोनों सही, ऑप्शन ए। ठीक है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके समय में किया था? इल्तुतमिश के समय में किया था या फिरोज शाह तुगलक के समय में किया था? इल्तुतमिश के समय में किया था मंगोलों ने। ठीक है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में? इल्तुतमिश के शासन काल में किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा सही रूप से मिला हुआ ये बताना है आपको। ठीक है, सही रूप से जो मिला हुआ है ये बताना है। दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये सही है। ओके, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? फवाजिल माने फालतू यानी एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष यानी एक्स्ट्रा पैसा राशि फवाजिल कहलाता था, यानी सरप्लस मनी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था, तो वो किसने करवाया था? स्टार्टिंग गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और जाल बिछा दिया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने, नहरों का जाल। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। प्रारंभ में भारत में तुर्की शासन प्रशासन प्रधान था। जी हाँ, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। जी हाँ, इसीलिए तुर्की प्रधान मतलब सैनिक प्रधान था। अर्थात ये कहेगा भारत में कभी सैनिक शासन लागू हुआ है, तो बोलिएगा हाँ, लेकिन कब? तुर्की लोग वाले जब शासन करते थे तब। ओके, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सा उपाधि धारण की थी? तो कैसर ए हिंद की जिल्हा इलाही का, तो जिल्हा ए इलाही की उपाधि धारण किया था। ठीक है, जिले ए इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। ठीक है, किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद
का मकबरा सुल्तानगढ़ी में जो है जो दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया, तो वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। ओके। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार्किन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, ये कहाँ है आपका? अतार्किन का दरवाजा नागौर, जोधपुर में है। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार्किन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, ये कहाँ है? नागौर, जोधपुर में है। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या 40 दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। 40 तुर्की सरदारों को लेकर के तुर्कान चिहलगानी जिसे 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, सफाया बलबन ने कर दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दायित्व देके गया। कौन से राजदरबार के बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो अब इमामुद्दीन रेहान था। ठीक है, बलबन का प्रतिद्वंदी कौन था? इमामुद्दीन रेहान। ठीक है, इमामुद्दीन रेहान था बलबन का प्रतिद्वंदी। किसने चहलगानी यानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बोले बलबन ने किया था, बनाया था इल्तुतमिश ने। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हो गया था? बलबन का हो गया था। ठीक है, विद्रोह हुआ और इसे दबा दिया गया। किसके समय में? तो बलबन ने इसे दबा दिया, तुगरिल खां का। बलबन ने वित्त विभाग, जिसका मतलब होता है दीवाने बिजारत, ठीक है, दीवाने बिजारत को कहते हैं वित्त विभाग, से अलग करके पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग बनाया, जिसका नाम है दीवाने आरिज या अर्ज कहते हैं। बलबन ने बनाया था दीवाने अर्ज। ये भी पूछ सकता दीवाने अर्ज किसने बनाया? तो बलबन ने बनाया। ये सैन्य विभाग था। ये स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोहों का भी दमन करना और मंगोल आक्रमण को भी रोकना। ये दोनों था, आंतरिक विद्रोह का भी दमन करना और मंगोल आक्रमण को भी रोकना था। ठीक है, किसने राज दरबार में सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावो उसका मतलब होता है पाँव को चूमने का परिपाटी चलाई यानी नियम चलाया? तो वो था बलबन ने चलवाया था। ओके, सिजदा का मतलब बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो अफरसियाब का। किसका? अफरसियाब का किया था बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था, ना किसी को हंसी मजाक या फालतू का बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये बलबन से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। किसने कैलूगढ़ी जिसे किलो खड़ी करते हैं कि राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया, उसे अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी? जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने। क्या बनाए? कैलूगढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक भी किया और राजधानी बनाया फिरोज खलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थी क्या? तो देखिए, उपरोक्त में से जलालुद्दीन फिरोज के समय में क्या क्या घटना हो? करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था। जी हाँ, मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था जलालुद्दीन के समय में। हजार दिनारे भी मलिक काफूर को कहा जाता है।
और दिल्ली के दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र हुआ था। जी हाँ, दिल्ली के दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र हुआ था। जी हाँ, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना यानी नव मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाया। ठीक है, दिल्ली के बाहर कौन सा बस्ती बसाया था? तो मुगलपुरा नामक बस्ती बताया। जी, ये सभी सही है जलालुद्दीन फिरोज के समय में। दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, समय चल रहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, लेकिन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, समय था राजा उस समय, ये किया कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसको मार दिया था अपने ससुर को अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको मारा था? ससुर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसको मार दिया। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वक़्फ़, राजकीय खर्च से संबंधित जो है दीवान वक़्फ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को दिया जाता है? जलालुद्दीन फिरोज को दिया जाता है। दीवान वक़्फ़ को सृजित किसने किया? फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन के ससुर ने किया था दीवान वक़्फ़ की स्थापना, जो खर्च वगैरह को देखता था। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो अली गुरस्पाह नाम था। ठीक है, क्या नाम था? अली गुरस्पाह नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से खरीदा गया जिसने भारत में दक्षिण भारत का विजय किया, उसका नेतृत्व किया किसने? मलिक काफूर ने किया था। ओके, किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, गुलाम था ना, इसीलिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम जो है ये बताना है आपको। तो देवगिरी पहले हारा, फिर वारंगल हारा, फिर होयसाल हारा और मदुरा फिर हारा। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के क्रम में कब किया था? 1307 से 1312 के बीच में। ओके, देवगिरी के राजा रामचंद्र जो यादव वंश का थी महाराष्ट्र में पड़ता है उसको हटाया, फिर वारंगल का हटाया, फिर होयसाल का राजधानी द्वार समुद्र पड़ता था उसको भी हटाया। ठीक है, मदुरा, ये सब को इस प्रकार पराजित किया था। ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और रायान, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा, राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को किया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र को किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा था? ओके, और राजाओं का राजा उपाधि दिया है जिसका मतलब राय रायान होता है, उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया यानी दे दिया। तो देवगिरी के राजा रामचंद्र को। ओके, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर का विश्व विख्यात प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। यह किससे इसको प्राप्त हुआ था? प्रताप रुद्र देव से प्राप्त हुआ था। प्रताप रुद्रदेव से। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हित में है, पर मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ये अलाउद्दीन खिलजी देता था। ठीक है, अर्थात ये मुस्लिम राज्य स्थापित नहीं, एक बैलेंसफुल शक्तिशाली राज्य स्थापित करना चाह रहा था, अर्थात जनता इसके सपोर्ट में रहे, ना कि इसके खिलाफात।
अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दिया? तो इसका दोस्त था, कौन था? अलाउल मुल्क था। ओके, अलाउल मुल्क इसके कहने पर योजना जो था त्याग दिया। इसने 4 ऑर्डिनेंस यानी 4 ऑर्डिनेंस जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। जितना भी अमीर का मेल मिलाप है उस पर पाबंदी जारी किया और 4 ऑर्डिनेंस पारित किया। जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप, ये 4 ऑर्डिनेंस था। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत, जिसका मतलब होता है वाणिज्य मंत्रालय, की स्थापना किया था? वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने किया था भाई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, दीवान रियासत का मतलब होता है वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय अलाउद्दीन ही संभाल रहा था। दाम नियंत्रण वगैरह किया, तो जो कॉमर्शियल वाणिज्य से संबंधित है आता है। ओके, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े का दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया मतलब सैनिकों की पहचान का प्रचलन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के समय नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? नगद वेतन अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक है, नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। यक अस्पा मतलब होता है एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा का मतलब 2 घोड़े वाला सैनिक, ये प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, 1 घोड़ा वाला और 2 घोड़े वाला सैनिक। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार में संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है, ये बताना है आपको। मुकद्दमों, खूंटों और चौधरियों, इसका मतलब होता है मोरलैंड के शब्दों में मध्यम वर्ग यानी मीडियम क्लास फैमिली के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किया था। ओके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व के सुधार के समय में कौन सा सही, ये बताना है आपको। ओके, दीवान मुस्तखराज की स्थापना भी अलाउद्दीन के समय में हुआ था। विश्वा का आधार पर भूमि की पैमाइश करके 50% खराज कर दिया गया था। जी हाँ, 50% खराज कर दिया गया था, जो हिंदुओं द्वारा जमीन पर लिए जाना टैक्स था। जजिया, ज़कात, खुम्स का मतलब होता गनीमा की नई दर निर्धारित किया गया था। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा। सरा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो अदला बदला वस्त्र को अन्य वस्तुओं का बाजार था, सरा-ए-अदल। ओके, सरा-ए-अदल दिल्ली में स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, हजार सतून राजमहल, हजार खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। हजार खम्भों वाला राजमहल अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। सीरी का फोर्ट भी करवाया था। रस्म ए मियान, बीच का रास्ता एवं तारीख एल्दार यानी सुल्तान का तरीका, राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति किसने अपनाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया था। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया था, तुगलक वंश का पहला शासक। रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, तारीख ए एतदाल। ठीक है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो किसकी हुई थी स्वागत भवन के गिरने से? गयासुद्दीन तुगलक की। ओके, गयासुद्दीन तुगलक का हो गया था।
नहर निर्माण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था और जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। नहर का सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? जौना खां किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां का था? एमबीटी का। और नहर का निर्माण करने वाला पहला गयासुद्दीन तुगलक। लकड़ी के गिरने से हुई मौत गयासुद्दीन तुगलक का। किसके शासन किसके किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा था? अबुल मुजाहिद किसने रखा था अपने आप का नाम? तो गयासुद्दीन तुगलक रखा था या फिरोज शाह तुगलक रखा था या एमबीटी रखा था? तो एमबीटी रखा था। ओके, अबुल मुजाहिद किसने रखा नाम? अबुल मुजाहिद एमबीटी ने रखा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमबीटी के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों या राज्यों के संस्थापक से सुमेलित करना है कौन सही है? ओके, मदुरा का मतलब यह जो माबर क्षेत्र है यह जलालुद्दीन अहसन शाह से संबंधित है। मदुरा का संबंध जलालुद्दीन अहसान शाह से है। विजयनगर का संबंध हरियर बुक्का से है, विजयनगर। और वारंगल जो है कन्हैया से है। बहमनी से एक का संबंध जो है हसन गंगू का है। मेरा सारा राज्य जो है बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर जाता हूँ तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह किसकी उक्ति है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक का या अलाउद्दीन खिलजी का या गयासुद्दीन तुगलक का? तो एमबीटी का ये स्टेटमेंट है। एक जगह पर ठीक करो तो दूसरा जगह बिगड़ जाए, दूसरा जगह बिगड़ जाए तो फिर तीसरा जगह भी बिगड़ जाए, ऐसे होते रहता है। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरण प्रणीति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। एमबीटी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी। राजशेखर, अजीम प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे? राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे एमबीटी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजशेखर और जीन प्रभासूरी ये सब जैन विद्वान थे जिसको एमबीटी ने सुरक्षा प्रदान किया। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक टैक्सों के स्थान पर केवल 4 प्रकार का टैक्स लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 टैक्स को हटा करके 4 टैक्स ही लगाया था जीएसटी की भांति। ओके, किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी और उसके बदले बजही यानी भूमि टैक्स का अधिकार दिया गया है? या इतलाक मतलब होता है जिसका मतलब धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश। ठीक है, वेतन भुगतान का आदेश। फिरोज शाह तुगलक ने दिया। ओके, वेतन नगद वेतन की व्यवस्था समाप्त कर दी। नगद वेतन की व्यवस्था लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह तुगलक ने इसे खत्म कर दिया। और उसके बदले भूमि टैक्स का अधिकार इत्तलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान होता था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा यानी फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? फतुहात है फिरोज शाही पुस्तक लिखा किसने?
फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही लिखी। किस सुल्तान ने हासिल या फिर हक सर्व, इसका मतलब सिंचाई टैक्स नामक एक नया टैक्स लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था जिसमें सबको इलाज करा सकता है। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज सिकंदरी का प्रचलन किया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी ने। मुस्लिम महिला शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी का बना हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ है गजनी का। ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया सत्ता से निकाल देना किसका हाथ था? तुर्कों का था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के समय में कथन जो है ये गलत है, ये बताना है 49 का बी। देखिए, एक इब्न बतूता के विषय में कथनों पर विचार करना सही जो है ये बताना है आपका। ठीक है। वह मोरक्को का यात्री था। जी हाँ, इब्न बतूता बगल में जूता वाला। और वह चीन से दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। चीन में दिल्ली के सुल्तान के रूप में दूत भेजा गया था। तो 13 सही है। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया था? तो जजिया टैक्स किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर भी। तो वो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है।